हेलो दोस्तों, 16 सितंबर 2025 की हम इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का दिन स्टॉक मार्केट के लिए बुलिश रहा। सेंसेक्स अराउंड 590 पॉइंट की छलांग लगा के 82,380 के लेवल पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी भी 25,200 को पार करके 25,239 पॉइंट पर सेटल हुआ। बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं रहा, वो 55,147 के लेवल पर क्लोज हुआ, जिससे हम 0.47% की हाई देखने को मिली बैंक निफ्टी में। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस भी आज 0.6% और 0.7% बढ़े। तो ऑल ओवर देखें तो आज मार्केट का बुलिश ट्रेंड रहा। ग्लोबल मार्केट ने भी अच्छा सपोर्ट इंडियन मार्केट को ला कर दिया। यूएस मार्केट ने रिकॉर्ड हाई टच किए, जहां S&P 500 ने 6,634 का लेवल और नैस्डैक ने 24,386 के लेवल पर पहुंच गया है। और इसकी मेन वजह यह है कि इन्वेस्टर यूएस फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग होने वाली है उसमें 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करने की उम्मीद कर रहे हैं, जो आज से शुरू होने वाली है। और दूसरी पॉजिटिव बात यह है कि यूएस चाइना का ट्रेड टॉक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, इससे भी मार्केट ऑप्टिमिस्टिक बढ़ा हुआ है। मार्केट बढ़ने के जो मेजर रीजन है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा रीजन है इंडियन यूएस ट्रेड टॉक। इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड नेगोशिएशन दोबारा शुरू हुई है, जिससे इन्वेस्टरों को उम्मीद है कि वो टैरिफ कम होंगे और एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर ने भी आज अच्छा परफॉर्मेंस किया। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और मारुति जैसे स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है, जिससे मार्केट को ऑल ओवर सपोर्ट मिला और मार्केट बुलिश रहा। इंडिया यूएस की जो ट्रेड हो रही है उसको दोबारा ऑफिशियली ट्रेड टॉक्स रिस्टार्ट की गई है, जिससे टैरिफ कम होने की उम्मीद है। ये टॉक स्पेशली रशियन ऑयल पर एडिशनल ड्यूटीज़ को लेकर चलने वाली है। तो अगर ये डील पॉजिटिवली टॉक अगर रही तो इंडिया का मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर टैरिफ कम होते हैं तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स सस्ते हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स और एक्सपोर्ट को भी फ़ायदा हो सकता है। और IT सेक्टर में जॉब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है। दूसरी हेडलाइंस देखें तो फेड की जो मीटिंग आज से शुरू हो रही है उसमें 96% चांस ट्रेडर ये लगा रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है। अगर ये रेट कट होता है तो लोन EMI कम हो सकती है, जिससे होम लोन, कार लोन और इन्वेस्टमेंट में बूस्ट इन्वेस्टरों को और रिटेल ग्राहकों को मिल सकता है। सेबी ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को इक्विटी का स्टेटस दे दिया है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिला और स्टॉक जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक आज ऊपर गए। अगर ये रियल एस्टेट को अच्छा बूस्ट मिला तो छोटे इन्वेस्टर अब कम पैसे में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। अब इलोन मस्क ने टेस्ला के शेयर को 1 बिलियन वर्थ का खरीदा है, जिससे स्टॉक 3.6% ऊपर हुआ है। अब इसका आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो ईवीज की डिमांड आने वाले दिनों में बढ़ सकती है और इंडिया में भी इलेक्ट्रिक कार इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है ईवी सेक्टर के लिए। चाइना ने एनवीडिया पर एंटी मोनोपोली इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, जिससे स्टॉक मार्जिनली डाउन हुआ है। अब आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ता है, तो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में प्राइस चेंज आ सकते हैं इसके चलते। और अगर इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट नेगेटिव आया तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर के प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ सकते हैं। मदर डेयरी ने GST प्रोडक्ट के प्राइस कम किए हैं GST रेट रिफॉर्म के बाद। अब आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो दूध और डेयरी प्रोडक्ट अब थोड़े सस्ते मिलेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आप मदर डेयरी का दूध या फिर कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, कितनी कमी इन्वेस्टरों को फ़ायदा GST रिफॉर्म के बाद हुआ है और कितना दूध में और कितना चीज़ पनीर मलाई में फ़ायदा देखने को आपको मिला है। अब कोटक महिंद्रा बैंक ने आज 12.5% का बढ़ोतरी देखने को मिली इस स्टॉक में। बैंकिंग सेक्टर में का ये स्टॉक टॉप परफॉर्मेंस स्टॉक रहा। अगर आपने भी कोटक महिंद्रा के बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में निवेश किया होगा तो आज आपको अच्छा प्रॉफिट दिखाई देने को मिला होगा। दूसरा स्टॉक जो आज ट्रेंडिंग में था वो था L&T 2% से ऊपर चला गया और इसके पीछे का मेन रीज़न है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और ग्लोबल एक्सपेंशन की वजह से L&T को कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है। अगर ये स्टॉक ऊपर बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। तीसरा स्टॉक जो आज न्यूज़ में रहा वो है मारुति का स्टॉक। मारुति का स्टॉक 2% ऊपर हुआ है। फेस्टिवल सीजन और डिमांड और GST रिफॉर्म की वजह से आज ये स्टॉक 2% तक ऊपर चला गया और इसके चलते कार प्राइस कम हो सकती है और इन्वेस्टर के लिए स्टॉक अच्छा रिटर्न्स लाकर दे सकता है। चौथा स्टॉक भारती एयरटेल का स्टॉक था। ये स्टॉक आज 1.5% ऊपर हुआ। 5G एक्सपांसन और कस्टमर बेस बढ़ने की वजह से आज ये स्टॉक ऊपर रहा। इससे इन्वेस्टरों को क्या फ़ायदा होगा, तो बेटर नेटवर्क क्वालिटी और अफोर्डेबल प्लान मिलने की संभावना रहेगी इसके चलते। और पांचवा स्टॉक टाटा स्टील का स्टॉक था, जो आज 2% से ऊपर रहा। ग्लोबल स्टील डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की वजह से आज ये स्टॉक 2% ऊपर रहा। अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो सकती है इसके चलते हुए और इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न लाकर दे सकता है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।